दोस्तों, अभी एक महीना भी नहीं बीता है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और जो देवेंद्र फडणवीस के बीच की दरार थी वो खाई में तब्दील हो गई है। जी हां, सब जानते हैं कि एकनाथ शिंदे मन में पाल कर बैठे थे कि सीटें चाहे कितनी भी आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनका हक उनसे छीनेगी नहीं। लेकिन एक झटके में भारतीय जनता पार्टी ने जता दिया कि पिछली बार बात अलग थी, आप शिवसेना के विधायक तोड़कर लाए थे, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती थी कि आपको मुख्यमंत्री बनाएं। इस बार सीटें देख लो, आंकड़े देख लो, ये साफ साफ बताते हैं कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का ही जो नेता होगा वो मुख्यमंत्री होगा। उस वक्त तो खून का घूंट पीकर रह गए एकनाथ शिंदे, लेकिन इस बार एकनाथ शिंदे ने एक ऐसा मसला उठा दिया है जिसके बाद महायुति में दरार पड़ गई है। वही खबर मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सरकार में खींचतान चलती रहती है, वो भी तब जब आप गठबंधन वाली सरकार चलाएं। लेकिन इन सब के बीच अगर वही गठबंधन वाली सरकार में आपके अपने सहयोगी आपकी टांग खींचने लग जाएं और इस कदर की वो सार्वजनिक हो जाए तो यकीन मानकर चलिए सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। यही है इस समय महायुति की सरकार में, यानी कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार में। मैं अभी भी कह रहा हूं आपसे कि अगर इस वक्त भी एकनाथ शिंदे अगर मन महसूस कर चले जाएं और कह दे कि नहीं भैया मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता, तो बीजेपी पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। उनके पास अजित पवार है और प्रचंड बहुमत की सरकार बनी रहेगी। लेकिन इन सब के बीच खबर तो यही है कि महायुति में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। खबर पहले पढ़िए, वन इंडिया ने इस खबर को छापा। महाराष्ट्र में मंत्रालय के बंटवारे के बाद अब महायुति में इस पद को लेकर छिड़ी जंग, शुरू हुई तनातनी। याद करिएगा, तकरीबन 15 दिन पहले मैंने एक खबर दिखाई थी जिसमें बताया था कि एकनाथ शिंदे को मना लिया गया है। तब शपथ नहीं हुई थी और देवेंद्र फडणवीस के नाम का ऐलान भी नहीं हुआ था। तब मैंने कहा था कि मना तो लिया गया है, लेकिन इन सब के बीच देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने को लेकर संशय बरकरार है। इसलिए क्योंकि एकनाथ शिंदे मान नहीं रहे, एकनाथ शिंदे नाराज भी हैं और वो चाहते हैं गृह मंत्रालय भी और वित्त मंत्रालय भी। यही नहीं, उन्होंने कहा था कुछ नहीं तो मुझे संरक्षक बनाकर रखिएगा। मतलब महायुति के संरक्षक के तौर पर मैं पूरी लगाम अपने हाथ में रखना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा आगे देखेंगे। एकनाथ शिंदे को लगा कोई बात नहीं, कुछ तो मिल रहा है, ले लिया जाए, ले लिया उन्होंने। अब इसी मामले को लेकर पेंच फंस गया और पेंच इस कदर फंसा है कि डंके की चोट पर एक दूसरे को चुनौती दी जा रही है। खबर देखिए जनसत्ता की जो है, जनसत्ता ने बताया कि महाराष्ट्र में बीजेपी बनाम एकनाथ शिंदे की सियासी लड़ाई में कौन किस पर भारी पड़ा। बताया गया कि बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति गठबंधन ने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जोरदार जीत हासिल की। महायुति में शामिल दलों में भी बीजेपी का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहता भी, क्योंकि बीजेपी ने ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था। लेकिन इसके बाद भी पहले मुख्यमंत्री के चयन और फिर विभागों के बंटवारे को लेकर पार्टी को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसके पीछे बड़ी वजह उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का अपनी कुछ मांगों को लेकर अड़ना था। सवाल यह है कि क्या बीजेपी ने महाराष्ट्र की सरकार के गठन में सहयोगी दलों के साथ किसी तरह का समझौता किया है। यह सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ है क्योंकि याद करिएगा एकनाथ शिंदे नाराज होकर अपने गांव सतारा चले गए थे और काफी मान मनोबल के बाद इन्हें वापस बुलाया गया था कि चलिए। यहां तक कहा जाने लगा एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से कि अगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार हो, भारत समर्थन करेंगे या मंत्री नहीं बनेंगे। वो बात अलग है कि एकनाथ शिंदे समझ गए कि आपने वैसे भी बगावत की है, किसी की पार्टी तोड़ी है, आपका खुद का कोई जनाधार नहीं है इस कदर। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं तैयार हूं इस चीज के लिए। अब आइए आज तक की खबर, और आज तक क्या कहता है। विभाग बंटवारे के बाद अब महायुति सरकार में संरक्षक मंत्री बनने की होड़, तीनों दलों के मंत्रियों ने किया दावा। क्या है खबर, पहले मैं पढ़कर बताता हूं। महाराष्ट्र की महायुति सरकार में शनिवार को विभागों का बंटवारा कर दिया गया। कई वरिष्ठ मंत्री जिन्हें अच्छे विभाग नहीं मिले, वे अपने जिले के संरक्षक मंत्री पद पाने की उम्मीद कर रहे हैं। खासकर बीड़, छत्रपति संभाजी नगर, रायगढ़, नासिक, सतारा जिलों का संरक्षक मंत्री पद पाने के लिए संबंधित मंत्रियों के जिलों में होड़ मची हुई है। इसमें एक नाम सबसे महत्वपूर्ण है, वो है सतारा। सतारा इसलिए क्योंकि वहीं से आते हैं एकनाथ शिंदे, वहीं नाराज होकर अपने घर चले गए थे। बीड़ और रायगढ़ का क्या हाल है? सूत्रों के मुताबिक उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ठाणे जिले के संरक्षक मंत्री होंगे, जबकि अजित पवार पुणे जिले के संरक्षक मंत्री होंगे। बीड़ में भाई बहन धनंजय मुंडे और पंकजा मुंडे मंत्री पद पाने में सफल रहे। इस बात पर सवालिया निशान था कि क्या धनंजय मुंडे को मंत्री पद मिलेगा, क्योंकि विपक्ष ने उन पर मासजोग के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या का आरोप लगाया। लेकिन आखिरकार उनको मंत्री पद मिल गया, दोनों बन गए, धनंजय मुंडे भी बन गए और पंकजा मुंडे भी बन गए। आखिरी वक्त पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने उन पर भरोसा जताया। अब धनंजय मुंडे भीड़ का संरक्षक मंत्री पद पाने की जिद कर रहे हैं। पंकजा मुंडे भी भीड़ की संरक्षक मंत्री बनने की इच्छुक हैं। रायगढ़ में भरत गोगावले ने रायगढ़ के संरक्षक मंत्री पद पर दावा किया और महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे भी एक बार फिर रायगढ़ की संरक्षक मंत्री बनने की इच्छुक है। यानी
कलेश, ये कहानी, ये विवाद, ये मुद्दे सिर्फ और सिर्फ अजित पवार या फिर अजित पवार तो है ही नहीं, गुस्से नहीं, नाराजी नहीं, उन्हें मालूम है कि जितना मिल रहा है उस पर संतोष करो, एकनाथ शिंदे नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी इस बात को लेकर दावेदारी की जा रही है कि जो संरक्षक मंत्री बनाया जाएगा वो हमारे हिस्से में आना चाहिए, जिससे उस जिले पर हमारा कंट्रोल रहे। ये तमाम चीजें लगातार हो रही है। अब आप कहेंगे संरक्षक मंत्री है क्या? दरअसल ये उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलता है और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी है वहां पर देखने को मिला, जितने भी मंत्री होते हैं उन्हें एक एक जिला सौंप दिया जाता है, यानी उस जिले के प्रभारी होते हैं। जैसे आपने चुनाव में देखा होगा, झारखंड के चुनाव में बार बार आप सुनते होंगे हेमंत बिस्व शर्मा को चुनाव प्रभारी बनाया गया था, याद है? ऐसी प्रभार दे दिया जाता है, यानी पूरी जिम्मेदारी उस जिले की, एक या दो जिले जो भी दिए जाए, उस जिले की जिम्मेदारी उस मंत्री की होगी। अपना मंत्रालय संभालेंगे, सब कुछ चीज करेंगे, विधायक की भी अपनी संभालेंगे, अपना क्षेत्र भी देखेंगे, लेकिन उस जिले की जिम्मेदारी भी उनको उठानी होगी। इससे पावर बढ़ती है। दरअसल आप मंत्री हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप किसी जिले पर कमान रखते हैं तो और ज्यादा पावर बढ़ जाती है आपकी। और इसी को लेकर अब लगातार अपने अपने क्षेत्र के संरक्षक मंत्री बनने के लिए सिर्फ टब्बल वेल जैसे हालात हो रहे हैं। यानी सरकार बना ली, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन महाराष्ट्र में अब भी सिर्फ टब्बल जारी है। नमस्कार।